ओह माय गॉश, देखो वो रहा नोहा, कितना हॉट है। सुना है मेडिसन उसे प्रॉम में ले जाना चाहती है, पता नहीं वो किसे ले जाएगा। मुझे और किसे? वो क्वार्टरबैक है और मैं चीयरलीडर की टीम कैप्टन। जोड़ी अच्छी रहेगी। अरे देख के चलो ना। आई एम सो सॉरी एंजेला, गलती से हो गया। तुम्हें सॉरी मांगनी भी चाहिए। यहाँ तुम्हारे लिए कोई स्पेशल लेन नहीं है। चलो ठीक है, मैं नोहा से बात करती हूँ, बाद में मिलते हैं। ओके, गुड लक। हे नोहा, तुम बहुत हैंडसम लग रहे हो। जैकेट तो बहुत अच्छी है। हे, थैंक्स एंजेला। तो प्रॉम आने वाला है, किसी साथ ले जाना है सोचा? अभी तो नहीं, लेकिन मेरे दिमाग में कोई स्पेशल है तो सही। ओह क्या बात है, तो इसका मतलब है तुम मुझे तुम कोई काम ढंग से नहीं कर सकती? आई एम सो सॉरी। तुम मेरी किताब उठा सकते हो क्या? नहीं, तुम्हारी टांगे खराब है लेकिन हाथ तो सही सलामत है ना? मैं आता हूँ वेंडी। थैंक्स नोआ। यू वेलकम। हे, जानती हूँ ये थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, लेकिन प्रॉम नजदीक आ रहा है तो मेरे साथ चलोगे? मजाक कर रही हो? क्या लगता है फुटबॉल टीम का कैप्टन तुम जैसी किसी के साथ प्रॉम में जाएगा? वो मैं एंजेला, ऐसे बात नहीं करते। ओह प्लीज, मैं सच ही तो कह रही हूँ। तो यहाँ से निकलो, मतलब अपनी चेयर लेकर यहाँ से निकलो। यकीन नहीं होता तुमने ये सब कहा। छोड़ो भी, तुम इतना फेवर क्यों कर रहे हो? क्योंकि मैं जानता हूँ उसे कैसा महसूस होता होगा। क्योंकि कुछ साल पहले फुटबॉल खेलते हुए मुझे बहुत बुरी चोट लगी थी। मैं जमीन पर पड़ा रहा, खुद से उठ ही नहीं पा रहा था। जब मैं हॉस्पिटल पहुंचा तो डॉक्टर ने बोला मैं लंबे वक्त तक अपने पैरों पर नहीं चल पाऊंगा, तो मुझे व्हील चेयर पर बैठना पड़ा। जानती हो उस वक्त सबसे बुरा क्या लगता था? लोगों का मुझसे बर्ताव। वो मुझे घूरते थे और एहसास करवाते थे कि मैं उनसे कम हूं। बस इसीलिए मैं जानता हूं व्हीलचेयर पर बैठकर कैसा लगता है, और मैं नहीं चाहता वेंडी के साथ भी वही बर्ताव हो। सॉरी, मुझे नहीं पता था तुम्हारे साथ ऐसा ही कुछ हुआ था। मुझे माफ कर देना नोहा। माफी मुझसे नहीं, वेंडी से मांगो, और अगली बार किसी व्हीलचेयर वाले को कुछ बोलने से पहले खुद उस पर बैठकर देखना। प्रॉम वाला दिन। प्रॉम में साथ आने के लिए थैंक्स। ओह हेलो वेंडी, तुम इस ड्रेस में काफी अच्छी लग रही हो। थैंक्स, तुम दोनों भी। देखो, मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। कुछ दिन पहले जो मैंने किया उसका मुझे अफसोस है। क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? कोई बात नहीं, भूल जाओ उसे। माफ किया। थैंक्स। अगर डेट साथ नहीं है तो हमारे साथ आ सकती हो। हाँ। ओह, दरअसल ये तुम्हारे लिए है। ओह, वाह, तुम तो बहुत खूबसूरत दिख रही हो। थैंक यू। हे, ओह, मैं ले चलता हूँ। हेलो बेबी, इस वीकेंड में सोच रही थी। अरे बाप रे, तान्या देखो, वो रहा तू कुछ भी बोल, लड़कियां तो तेरे लिए दीवानी है। तुमने देखा क्या? मुझे देखकर मुस्कुराया। कितना हैंडसम है। सुना है आज वो प्रॉम्पोजल करने वाला है। सोच कर देखो, अगर वो तुम्हें प्रपोज करे तो। सोचूं? अगर वो क्वार्टरबैक है तो मैं स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की हूँ, और किसके साथ प्रॉम जा सकता है? हाँ। क्या कर रही हो? तुम ये नहीं खा सकती, तुम डाइट पर हो, याद है ना तुम्हें? हाँ जानती हूँ, लेकिन सर घूम रहा है।
कुछ तो खाना पड़ेगा ना। अगर पतली और सुंदर नहीं दिखोगी तो कोई प्रॉम के लिए नहीं पूछेगा। मतलब जरा चेल्सी की तरफ देखो, वही बनना चाहती हूँ। लिख लो, उसे कोई प्रॉम नहीं ले जाएगा। गलत बात है। नहीं, सच्चाई है। अब देखना। हे चेल्सी, अगर तुम इतना ज्यादा ना खाती तो तुम्हारे कपड़े बिल्कुल फिट आते। अभी लगता है जैसे फट ही जाएंगे। नहीं, बस करो। देखो, सबसे अहम क्या है, प्रॉम ड्रेस में फिट होना या ये सैंडविच खाना? कुछ तो खाना ही पड़ेगा, वरना मैं बेहोश हो जाऊंगी। आई एम सॉरी, पर मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। तुमने मेरा सैंडविच फेंक दिया। तुम पर एहसान नहीं किया है, बाद में समझ आएगा। सुनो, तुम चाहो तो ये सैंडविच शेयर कर सकती हो। हमारे बीच में क्यों पड़ रही हो? वो नहीं खाएगी क्योंकि उसे प्रॉम ड्रेस में फिट होना है, और शायद तुम्हें भी ऐसा ही करना चाहिए। छोड़ो, मजाक था। वैसे भी आखिर तुम्हें प्रॉम पर कौन लेकर जाएगा? मेगन, क्या अब सच बोलने पर भी पाबंदी है? खैर, जाने दो। चलो बाथरूम चलते हैं। पता है ना तुम्हें क्या करना है? हाँ, मुझे नहीं खाना कैंटीन का। दूर हट, भैंस कहीं की। मुझसे नहीं होगा। तुम्हें ये सैंडविच का बाइट लेने से पहले सोचना चाहिए था। सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया है, अच्छा नहीं लग रहा है। प्लीज मुझे अब जाने दो। नहीं, तुम पतली नहीं दिखना चाहती? मतलब हाँ सही है, लेकिन ओके, तो अपनी दोनों उंगलियों को ऐसे जोड़ो और अपने गले के अंदर डाल दो। नहीं, मत करो। तू यहाँ क्या कर रही है मोटी? सुनो तान्या, तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं। इसकी बात मत सुनो। मतलब इसे क्या पता खूबसूरती किस चिड़िया का नाम है। मैं समझती हूँ, लेकिन ये सब करने से तो खूबसूरत नहीं बनोगी, यकीन करो। ओह अच्छा, और तुम्हें ये सब कैसे पता? मैं तुम्हारी तरह ही सोचती थी। पता है, मुझ पर पतला होने का भूत सवार था। मैंने सोचा कि अगर मैं भी पतली होती तो मैं भी खूबसूरत दिखती। तो मैंने खाना कम कर दिया, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। मेरे खाना कम करने के बावजूद भी मुझे खूबसूरती महसूस नहीं होती थी। तो हर खाने के बाद मैं बाथरूम में जाती थी और उल्टी कर देती थी। और फिर एक दिन मेरी आंख हॉस्पिटल में खुली। मैंने इतना ज्यादा भूखा रहना शुरू कर दिया था कि मैं बेहोश हो गई। तो इसका मतलब पतला होने के लिए मैं अपनी जान गंवाने वाली थी। और ये सबक सीखा कि खूबसूरत दिखने के लिए पतला होना जरूरी नहीं है, क्योंकि खूबसूरती अंदर होती है, ना कि बाहर की तरफ। एक मोटी और क्या कह सकती है? इसकी बात मत सुनना तान्या। ये जलती है कि हमारे जैसी नहीं दिख सकती। शायद इसने सही कहा। क्या बोल रही हो? अब क्या तुम इस मोटी की सलाह मानोगी? ये मर भी जाए ना तो भी कोई इससे प्रॉम के लिए नहीं पूछेगा। सब लोग जल्दी चलो, विनी प्रॉम प्रपोजल करने वाला है। अरे बाप रे, चलो जल्दी चलो। सब लोग पास में आओ। इतना एक्साइटेड क्यों है? अब मेरी बात जरूरी सुनो। बात मैं सबसे पूछा है। खूबसूरत लड़की को प्रॉम के लिए पूछने वाला हूँ। मुझे उम्मीद है वो हाँ कहेगी। ओह माय गॉड, वक्त आ गया है। तुम देखना, वो मुझे ही पूछेगा। लगता है वो आ गई। हेलो विनी, मैं बहुत खुश हूँ। जानती थी ये हो कर रहेगा। अब हे मेगन, क्या तुम मेरे यस विनी, मैं तुम्हारे साथ प्रॉम पर जरूर चलूंगी। नहीं, मैं कह रहा था क्या तुम मेरे रास्ते से हटोगी ताकि मैं आगे जा सकूं। क्या? ओहो। चेल्सी, मेरे साथ प्रॉम चलोगी क्या? ओह माय गॉड, हाँ बिल्कुल।
बिल्कुल, मैं तुम्हारे साथ प्रॉम में जरूर चलूंगी विनी। यस। दोनों कितने अच्छे लग रहे क्या हैं। सच कह रहे हो? तुम इसके साथ प्रॉम में जाओगे? हाँ बिल्कुल, क्यों? यू तुम प्रॉम पर जाओगे इस बदसूरत और भद्दी लड़की के साथ? सही कहा ना? नहीं, नहीं। वाह मेगन, खूबसूरत होने के लिए पतला होना जरूरी नहीं है। और सच कहूँ तो यहाँ सबसे ज्यादा कोई बदसूरत है तो वो तुम हो, सही कहा। क्योंकि खूबसूरती अंदर होती है, बाहर नहीं। हाय फेथ, इंस्टाग्राम पर कुछ देख रही हो क्या? हाँ, अस्पताल में पड़े पड़े इंसान और कर भी क्या सकता है। वाह, जरा ये देखो, ये बच्चा बेघर होने वाला था तो दारमन ने इसके घर का पूरे साल का किराया भर दिया। ये तो अच्छी बात है। हम्म। तो मेरा पोस्ट देखा? नहीं, लगता है मिस हो गया। जेरी मेरे साथ प्रॉम जा रहा है। यकीन नहीं होता। क्या उसने खुद आकर तुमसे पूछा था? हाँ, सारे स्कूल के सामने। क्या बात है, मुझे बहुत खुशी हुई। थैंक्स। और चिंता मत करो, मैंने उसे कहा कि तुम साथ चलोगी और वो मान गया। मैं कुछ कह नहीं सकती, मेरा दिल नहीं करता वहां जाने को। क्योंकि जेरी आ रहा है? मैं उसे मना कर सकती हूँ, उसे अभी टेक्स्ट कर देती हूँ। बिल्कुल नहीं, ये जेरी के बारे में नहीं है। ये तो बस मेरी हालत देखो, भला मेरे साथ कौन जाना चाहेगा? नहीं, ऐसा मत बोलो, तुम अच्छी लग रही हो फेथ। बस भी करो, गंजी लड़की भी कभी अच्छी दिखती है क्या? कोई बात नहीं, सब जानते हैं तुम पर क्या बीती है और वो सभी लोग तुम्हें सपोर्ट करेंगे। ना मेरे पास ड्रेस है और ना ही विग है, और अब तो मेकअप करने की ताकत भी नहीं बची है मेरे पास। तुम मेरी कोई ड्रेस पहन लेना, और मेकअप और हेयर स्टाइलिस्ट तो हम बाहर से मंगवा लेंगे। अच्छा आइडिया है, मैं अभी काइलीज मेकअप टीम को फोन करके तुरंत बुलवा लेती हूँ। तुम्हें पता है मेरे पास पैसे नहीं है। सुनो, मैं जानती हूँ कि तुम मेरी मदद करना चाहती हो, लेकिन तुम मेरे बिना ही चली जाना। थैंक यू। यू वेलकम। फेथ, पता है हमने एक दूसरे से एक वादा किया था, चाहे जो भी हो जाए हम प्रॉम साथ जाएंगे। मुझे याद है। तो हम वो वादा निभाएंगे, चाहे मुझे तुम्हें इन्हीं कपड़ों में व्हीलचेयर पर बिठाकर ले जाना पड़े, फिर भी हम प्रॉम जाएंगे। थैंक्स किम, तुम बहुत अच्छी दोस्त हो, लेकिन मैं इस तरह से नहीं जा सकती हूँ, और तुम्हारी कोई भी ड्रेस मुझे फिट नहीं बैठेगी। क्या तुम्हारी मॉम कोई मदद नहीं कर सकती? वो मेरे मेडिकल बिल भरने के लिए दिन रात काम कर रही है। उनसे टिकट का पैसा मांगते हुए मुझे शर्म आती है। पर कोई तो होगा जो हमारी मदद करेगा। दारमन से बात करते हैं। क्या? भला वो क्या कर सकता है? क्या बात कर रही हो? तुम्हारे जैसे लोगों की तो वो जरूर मदद करेगा। अगर हम उसे तुम्हारी हालत के बारे में बता पाए तो वो ना नहीं कहेगा। ओके, लेकिन हम उसे बताएंगे कैसे किम? हमारे पास तो उसका फोन नंबर भी नहीं है। क्या कर रही हो? मेरा यकीन करो, मैं पूरी जानकारी के साथ ये फोटो पोस्ट कर रही हूँ और बाकी इंटरनेट पर छोड़ देते हैं। क्या बोल रही हो? इससे थोड़ी काम बनेगा। कभी कभी थोड़ा भरोसा रखना चाहिए फेथ। थैंक यू। थैंक यू। कोई बात नहीं। अच्छा हुआ तुम्हें आज छुट्टी मिल गई। आज ही तो प्रॉम है। मैंने पहले ही मना किया था, मैं कहीं नहीं जा रही। जरा मेरी हालत तो देखो। सच कहूँ तो तुम्हें इस बारे में फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारी अपनी मेकअप टीम है। तो ये है। बाप रे, मैं आप लोगों को जानती हूँ। आप तो कई सेलिब्रिटीज के साथ काम करती हैं। और हम तुम्हें भी सेलिब्रिटी बनाने आए हैं। हाँ, और हम बहुत एक्साइटेड भी है। लेकिन ये सब दारमन तुमने ने वो पोस्ट देखा। कुछ दिनों पहले उन्होंने मुझे मैसेज किया था। किया?
यकीन ही नहीं हो रहा है। इस बारे में बाद में बात करते हैं, अभी प्रॉम के लिए तैयार हो जाओ। ओके चलो चलते हैं। सब कुछ ठीक है ना? हाँ हाँ ठीक है, बस तैयार हो रही हूँ, लेकिन ये समझ ही नहीं आ रहा कि मैं पहनूंगी क्या। वाओ, थैंक यू। सुनो, जेरी आ गया है, जल्दी से तैयार होकर बाहर आओ। ओके। ये तो शानदार गाड़ी है। जानता हूँ, काश कह सकता ये मेरी है। ओके, बस फेथ आ ही रही होगी तो। वाओ, क्या बात है। तो कैसी लग रही हूँ मैं? बहुत खूबसूरत, ऐसा लग रहा है जैसे जमीन पर कोई परी उतर आई हो। थैंक्स। सुनो, क्या तुम हमारी एक फोटो लोगे? हाँ, क्यों नहीं। रेडी? क्या बात है, क्या लग रहे हो तुम दोनों। अमेजिंग, बहुत बढ़िया। बूम, लो हो गया। ओह, कितनी अच्छी है। क्या मैं तुम दोनों की फोटो खींच दूं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। वाह, क्या बात है। ये कैसा रहेगा? तुम दोनों की जोड़ी बहुत ही अमेजिंग लग रही है। चलो ऐसे पोज करें। सामने देखो और मेरे मसल्स। काश मैं, हे, क्या हुआ? काश मेरे साथ भी कोई अपना होता, लेकिन मुझे नहीं लगता कोई मेरे साथ प्रॉम में चलना चाहेगा। तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, देखो। हे फेथ। ओह नो, दारमन, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम्हें प्रॉम में ले जाने के लिए आया हूँ, अगर तुम मेरे साथ चलना चाहो तो। क्या आप सच बोल रहे हैं? यकीन नहीं होता, मैं जरूर चलना चाहूंगी। क्या बात है, तो आओ बैठो। वाह, ये तो कमाल हो गया। स्कूल में सब हैरान हो जाएंगे। हे किम, तुमने मेरे लिए इतना सब किया, थैंक यू। कभी कभी थोड़ा भरोसा रखना चाहिए, फेथ। पार्टी मस्त है। देख, टिफिनी और मिशेल। तो रुक, मैं बात करता हूँ। नहीं प्लीज। हे गर्ल्स, क्या तुम हमारे साथ? चश्मा अच्छा है पढ़ाकू का। हमें बात नहीं करनी, बाय। कोई लड़की मुझसे बात ही नहीं करती, सब पढ़ाकू बोलकर भाग जाती हैं। तो क्या हुआ अगर हम पढ़ाकू हैं? यार ये सोचो, हमें कंट्री के सबसे बेस्ट कॉलेज में स्कॉलरशिप मिली है। सुनो, वो देखो, वो रहे ब्राइस और मैथ्यू, कॉलेज के सबसे पॉपुलर लड़के। हाँ होंगे, मुझे क्या। इनके जैसा कूल बन जाऊं तो मेरी लाइफ सेट है। सुनो, जरा बियर लेके आना यार। हाँ, तुम लेकर आओ। हाँ हाँ, देता हूँ। ये लो। थैंक यू यार। वैसे तुम्हारी बियर कहाँ है? पढ़ाकू बियर नहीं पीते क्या? वो अभी हमारी उम्र नहीं हुई है। मैं बस पीने ही वाला था। हाँ। ये तुम क्या कर रहे हो? वो लोग तुम्हें उकसा रहे हैं और तुम पीने जा रहे हो। वो मुझे फट्टू समझेंगे और मुझे भी उनके जैसा कूल दिखना है। वो क्या समझेंगे, इससे फर्क नहीं पड़ता। मेरी मॉम हमेशा कहती है कि हाई स्कूल में जो पढ़ाकू होते हैं वो आगे जाकर सुपर कूल बनते हैं, क्योंकि वो सक्सेसफुल बनते हैं। तुम्हारी मॉम कहती है? हाँ। तुम कोई दूध पीते बच्चे हो क्या? सच है? Cheers guys. Cheers. Cheers. बस करो यार, और कितना पियोगे? तुम्हारे पास लाइट है क्या? हाँ, 1 मिनट। क्या? ये देखो। सॉरी, हम लोग स्मोक नहीं करते हैं। तुम्हारे बस की भी नहीं है, हम इन्हें पूछ भी क्यों रहे हैं? हे कैल्विन, क्या हाल है यार? Cheers. कैल्विन, स्मोक करोगे? हाँ। कैल्विन, तुम नहीं करोगे? ये हुई ना बात। ओ, आराम से आराम से। ओके गाइस, बहुत हो गई बच्चों वाली पार्टी, अब असली पार्टी करें। लाओ दो इधर। क्या बात है? ये तुम्हारे लिए, ये तुम्हारे लिए। नहीं नहीं, तुम तो नहीं करोगे। और ये तुम्हारा। तो तुम्हें भी चाहिए क्या? क्या कहते हो? ये तो फट्टू है, ये कुछ नहीं करेगा। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। ले लो यार। चल दिखा दे इन्हें, तो फट्टू नहीं है। हाँ, कूल लगोगे। क्या बात कर रहे हो?
गाइस एक सेकंड प्लीज। पढ़ाकू चश्मिश। क्या हुआ? तुम आखिर ये सब कर क्या रहे हो कैल्विन? इन लोगों के बहकावे में आकर ऐसी गलतियां मत करो। एक ही तो चांस मिला है कूल बनने का और तुम वो भी छीन रहे हो। देखो, पीना कूल नहीं होता, स्मोकिंग कूल नहीं होती और ना ही ड्रग लेना कूल है। आज से 10 साल बाद ये लोग सोचेंगे काश ये हमारे जैसे होते। हमें इनके जैसा नहीं बनना है। तुम देखना ऐसा ही होगा। हे, तुम आ रहे हो या नहीं? 1 मिनट रुक जाओ। यार मुझे तो लगा था तू फट्टू नहीं है, अब आ भी जा। आ जाओ कैल्विन। हे कैल्विन, प्लीज मेरी बात सुनो, ऐसा मत करो। ये अच्छे लोग नहीं हैं। अपनी स्कॉलरशिप के बारे में सोचो, कॉलेज के बारे में। हमें एक साथ कॉलेज जाना है यार। कैल्विन, सॉरी यार, मुझे जाना है। कैल्विन के उनके बहकावे में आने से नेल्सन को बहुत बुरा लगा। उसने पार्टी से जाने का मन बना लिया। कैल्विन पार्टी में ही रहता है। उसे हर हाल में सबके सामने कूल दिखना है। सब उसे और ड्रिंक करने के लिए उकसाते हैं और उसे बहुत ज्यादा नशा हो जाता है। कुछ ही देर बाद वहां पुलिस आ जाती है। कैल्विन को ड्रग्स के साथ पकड़ लिया जाता है और पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है। जब वो जेल में बंद होता है तो उसे यूनिवर्सिटी से एक लेटर मिलता है। उन्हें उसके ड्रग केस का पता चल जाता है, इसीलिए उसकी स्कॉलरशिप और एडमिशन छीन लिए जाते हैं। कैल्विन की जिंदगी अंधेरे में डूबने लगती है, जबकि नेल्सन की जिंदगी नई रोशनी से भर जाती है। वो कॉलेज पहुंच जाता है और खूब मन लगाकर पढ़ता है। कुछ सालों बाद नेल्सन अच्छे नंबरों के साथ ग्रेजुएट होता है। उसके पेरेंट्स की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। आगे चलकर नेल्सन अपना खुद का बिजनेस शुरू करता है और तेजी से कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ने लगता है। और अचानक एक दिन नेल्सन की मुलाकात कैल्विन से होती है। तो क्यों ना आज मेरे घर चलकर पार्टी करते हैं? हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। अरे यार देखो तो क्या कार है, जबरदस्त है ना? नेल्सन? नेल्सन? कैल्विन, कितने दिन हो गए तुमसे मिले? 1 मिनट, तुम तो वही हाई स्कूल के पढ़ाकू हो ना? हाँ, मैं वही हूँ। क्या बात कर रहे हो? ये गाड़ी तुम्हारी है? इतनी महंगी कार तुम्हारे पास कैसे? हाँ यार, बस कॉलेज से ग्रेजुएट होने के बाद मैंने अपना खुद का बिजनेस शुरू किया और बस मेरा काम काफी अच्छा चल रहा है। और तुम लोग अपनी बताओ, तुम लोग क्या कर रहे हो? कुछ खास नहीं, अभी तक वहीं हूँ जहाँ तुम छोड़ गए थे। हाँ। हे, चलो ना साथ में घूमते हैं। हाँ, हमें एक ड्राइव पर ले चलो। हाय बेब। हे, कैसी हो? मैं अच्छी हूँ। काफी देर कर दी आने में। सॉरी, मैं तुम लोगों को जरूर घुमाता पर टाइम नहीं है। तो हम चले? या, बाय। वैसे तुम सबको देखकर अच्छा लगा मुझे। हमें भी। वाह यार, ये पढ़ाकू बंदा तो बहुत कूल निकला यार। इसने सही कहा था, जो स्कूल में पढ़ाकू होते हैं वो आगे जाके कूल बनते हैं।